साहित्य में उसमें से पहला जो पद्य है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें जो ये 7 कांड थे रामचरितमानस के, उसमें से जो बालकांड है ना, पहले बालकांड जो पहला भाग है उसके अंदर से ये प्रसंग उद्धृत हुआ है, जिसमें भगवान श्री राम जब सीता स्वयंवर हो रहा था तब एक जो शिव जी का धनुष था उसको उठाना था और उठाकर जो प्रत्यंचा चढ़ा देता, प्रत्यंचा का मतलब जो डोर थी उस धनुष के ऊपर जो बांध देगा उसी के साथ उठा के प्रत्यंचा पर जो प्रत्यंचा जो बांध देगा धनुष के ऊपर उसी के साथ माँ सीता का विवाह होना था। जब श्री राम बाकी सब राजा महाराजा उन्होंने भी उठाए, बहुत सारे राजा महाराजा आए धनुष जी के दरबार में, जब उन्होंने उठाया तो उनसे वो धनुष नहीं उठा और कहते हैं कि 10,000 तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी आया है कि 10,000 लोगों ने भी एक साथ मिलकर उस धनुष को उठाने का प्रयास किया पर वो उठा तो नहीं जो नहीं तिल भर भी उसको छुड़ा नहीं, आगे भूमि पे सिरका भी नहीं पाए। भगवान श्री राम को जब उनके गुरुजी ने कहा कि आप उठाओ तो उन्होंने उठाकर जब प्रत्यंचा बांधने लगे तभी उस धनुष के टुकड़े हो गए, टूट गए और शिव जी का धनुष इससे घोर ध्वनि हुई, जोरदार ध्वनि हुई। तो जो परशुराम जी थे वो कहीं तपस्या कर रहे थे और उन्होंने ये सुना कि भगवान शिव के धनुष को किसी ने तोड़ दिया। तो जब वो स्वयंवर हो रहा था उस धनुष को तोड़ दिया, अब माँ सीता का विवाह होना था, उस समय ये परशुराम जी वहाँ आ गए और उन्होंने कहा कि इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला व्यक्ति कौन है और उसको मुझसे मिलाओ और उसको मैं मारूंगा, नहीं तो अगर उसको नहीं बताओगे तो सारे लोगों को मैं मार दूंगा। इस प्रकार से भगवान परशुराम जी ने सब लोगों को कहा था, जिसके ऊपर पहला ये 3 पद दिए हुए हैं। और इसमें जो रामचरितमानस है ना, ये रामचरितमानस जो चौपाई में लिखी गई और बीच बीच में इसके दोहा, सोरठा और हरिगीति का छंद इनका भी प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से चौपाइयों में लिखी हुई है, जैसे 8 चौपाइयाँ आती हैं उसके बाद में ये दोहा आता है और दोहे किसी चीज के दोहे की जगह सोरठा आता है और बीच बीच में ये हरिगीति का छंद भी आता है। अब इसके पहले पद्य का अध्ययन करेंगे। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में 3 पद्य हैं, उसका पहला पद्य का अध्ययन करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, नाथ शंभु धनु वंजनिहारा होय केव एक दास तुम्हारा। जब भगवान परशुराम ने उन लोगों से पूछा कि इस शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा, तब भगवान श्री राम जी ने उनको कहा, परशुराम जी को, कि भी हे नाथ, शंभु धनु यानी भगवान शिव के धनुष को वंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला हो है क्यों एक दास तुम्हारा, कोई एक आपका दास ही होगा। तो आयुष कहाँ कही किन मोही, सुनि ऋषाई बोले मुनि को द्रोही। का मतलब आप भगवान श्री राम ने कहा कि आप आदेश दीजिए कि जिसने धनुष तोड़ा उसके लिए क्या आपका आदेश है। तो इससे इस बात को सुन के, भगवान श्री राम की इस बात को सुन के क्रोधी मुनि भगवान परशुराम के बारे में बताया गया कि परशुराम जी ने कहा इस बात को सुन के, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कहीं कर ही लड़ाई। क्या भाई आप कह रहे हो कि भाई धनुष जिसने तोड़ा वो कोई आपका दास ही होगा, तो सेवक वह होता है जो सेवक यानी सेवा का कार्य करता है। अरि करनी यानी कि शत्रु की तरह कार्य करके कर ही लड़ाई, मतलब वो लड़ाई करना ही चाहता है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस बाऊ समसो रिपु मोरा। अब भगवान परशुराम श्री राम जी को कह रहे हैं कि सुनहु राम, ये श्री राम जी सुनिए, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है, सहस बाऊ समसो रिपु मोरा, वो व्यक्ति शस्त्र बाहु के समान मेरा रिपु अर्थात शत्रु है।
सो बिल गाँव बिहाई समाजा, न तुम्हारे जाए सब राजा। वो व्यक्ति जिसने धनुष तोड़ा है, सो बिल गाँव यानी वो अलग खड़ा हो जाए, बिहाई यानी छोड़ के, सब समाज को अलग छोड़ के वो अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो इन सब राजाओं को मैं एक साथ मार दूंगा। क्या भाई जिसने ये अपराध किया वो अलग खड़ा हो जाए तो उसको ही मारना है, बाकी तो सभी को मैं एक साथ मारूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कानी, ये लक्ष्मण जी सुन रहे थे। ये मुनि यानी कि परशुराम जी के बात सुन के, इस परशुराम जी की बात को सुन के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, बोले सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु दरई अवमानी। अब बहुधनुही तोरी लड़काई। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि बहुधनुही यानी कि बहुत सारे धनुष मैंने बचपन में ऐसे तोड़े हैं, कौन असी इन्हीं को सही, लेकिन कभी किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनुष पर ममता के ही हेतु सुनी ऋषाई कह रघुकुल हेतु। अब भगवान लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने बचपन में बहुत सारे ऐसे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी किसी ने हम पर इस प्रकार से गुस्सा नहीं किया। इस धनुष के ऊपर आपकी इतनी ममता, इतना प्रेम क्यों है? सुनी ऋषाई बोले रघुकुल केतु। ये बात लक्ष्मण की सुन के परशुराम जी